अरे जिला परिषद अध्यक्ष रेणु के द्वारा मनमानी नहीं चलेगा। अरे जिला परिषद अध्यक्ष देवी के द्वारा मनमानी चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद। अरे रेणु देवी की हिटलरशाही नहीं चलेगी। नमस्कार, बता दें आज जिला परिषद अध्यक्ष के द्वारा प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश तथा भुगतान पर रोक के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। सदस्यगण ने अध्यक्ष की कुव्यवस्था, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार, तानाशाही रवैया के प्रति खेद और दुखी प्रकट किया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अध्यक्ष रेणु देवी मार्च 4-5 परिषदों की हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है। उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाया, सुनिए, समझिए। अरे इनकलाब जिंदाबाद। तो एक साथ इतना आरोप है, कुव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, तानाशाही है, कमीशन खोरी है, क्या कुछ मांग है? देखिए, आज जो है जिला परिषद की ओर से जो जिला परिषद के अध्यक्ष रेणु देवी है, इनका मनमानी के खिलाफ आज तमाम जिला परिषद सदस्यों ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना देने का काम किया है। जिस धरना को मैंने समर्थन करने यहाँ आया हूँ। आज जिला परिषद अध्यक्ष के द्वारा जो मनमानी चल रहा है जिला परिषद में, आज जो है जिला परिषद अध्यक्ष के द्वारा 6% योजना में कमीशन लेने की बात वो कर रही है, और साथ साथ जिला परिषद अध्यक्ष का जो पीओ है, वो पीओ को अलग से 5,000 रुपया देने की ये बात कर रही है। और जिला परिषद में जो इनकी मनमानी है, और जब से ये जीत करके आई है, तो मैं कहना चाहूँगा कि जिला परिषद अध्यक्ष तमाम 4700 जिला परिषद का अध्यक्ष हैं, न कि ये किसी मुट्ठी भर जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। ये जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी इस बात को दर्शाना चाहती है कि महज हम 10-12 लोगों का जो जिला परिषद है, मैं उन्हीं का अध्यक्ष हूँ, बाकी का अध्यक्ष नहीं हूँ। इनका जो रवैया है वो जन विरोधी रवैया है ये। और उन्होंने जो अभी जो गत बैठक हुई है, सम्मान बैठक हुई है, उस बैठक में 15वीं वित्त, 5वीं वित्त, खष्टम वित्त योजनाओं का जो उसमें कहिए कि पेमेंट की जो बात है, जो एजेंसी ने काम किया है, जो मजदूरों ने उसमें काम किया है, 15वीं वित्त योजना में जो उन्होंने काम किया है, आज काम किया हुआ कहिए कि महीना दर गुजर गया। जब पेमेंट के लिए अध्यक्ष के यहाँ 15वां वित्त का जब फाइल जाता है, तो अध्यक्ष के द्वारा डिक्लेयर कहा जाता है, जिला परिषद को कर्मी को वो डायरेक्शन देते हैं कि उन तमाम जिला परिषद को कहो हमसे भेंट करने के लिए। और जब जिला परिषद उससे भेंट करती है, उन्होंने कहा जिला परिषद कि हमारे क्षेत्र में हमारे योजना के तहत काम हुई है, फाइल आपके यहाँ आया है, आप लेबर को पेमेंट कीजिए, आप जो माने कि टेंडर्स है जिससे मटेरियल लिया गया उसको पेमेंट कीजिए। सब लोग जो है कहिए कि एजेंसी को जो है तंग करता है। मजदूर आज भुखमरी का शिकार है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। आज जो जिला परिषद योजना में जो उनको रोजगार मिला, आज उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। आज मजदूरों के मजदूरी में से 25-26-27 का जो योजना जो 16वां वित्त अब आ गया है, राशि आ गया है, उसकी जो है मैंने कि कहिए कि जिला परिषद 4700 जिला परिषद के क्षेत्र में जो राशि वितरण होगी, उसमें ये मनमानी कर रही है, इसमें पक्षपात कर रही है। और उन्होंने इस बात को डीडीसी पर दबाव बना रहा है कि हमने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को आपको लागू करना होगा। और जिला परिषद के जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि मैं प्रोसीडिंग पर उस वक्त मैं सिग्नेचर करूंगा कि 4700 जिला परिषद का बराबरी का राशि जब तक वितरण नहीं होगा तब तक हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। आज
जिला परिषद अध्यक्ष के द्वारा जो डीडीसी पर आरोप लगाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कमीशन खोरी बढ़ गया है। इससे पहले सीता देवी अध्यक्ष थी, सीता देवी के रीजन में विकास की रफ्तार जो है तुल पकड़ा। हम लोगों के क्षेत्र में भी विकास की राशि गया है। एक हमको एक चीज़ बताइए सर, जिला परिषद का अध्यक्ष का चयन जनता के लिए होता है, क्या चीज़ के लिए होता है, अपने लिए होता है? देखिए, जिला परिषद का अध्यक्ष का चयन जो है ये कह लीजिए कि दरभंगा के विकास के लिए होता है। जो पंचायती राज एक्ट है उस एक्ट के तहत तमाम 47 जिला परिषद की बैठक होती है, सम्मान बैठक। उस बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष की वोटिंग होती है कलेक्टर की अध्यक्षता में, और तब जो है जिला परिषद अध्यक्ष बहुमत से जो है चुनी जाती है, वोट से चुनी जाती है, और वो तमाम 47 जिला परिषद के लिए अध्यक्ष होती है, न कि किसी खास पॉकेट के लिए होता है। लेकिन जब से जीत करके आई है तब से किसी खास के पॉकेट में ये नाचने वाली है, ये रिमोट कंट्रोलर से चलने वाली जिला परिषद है। ये अपने दिमाग से और अपने जो पंचायती राज संस्था के तहत इनको चलना चाहिए। इनको तमाम जिला परिषद इनके लिए बराबर है। ये उस चीज़ को नहीं करके ये मनमाने ढंग से काम कर रही है। मैं आपको बता दी सर, अब कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाला है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? हम लोग कहते हैं, हम लोग साफ साफ संदेश देते हैं कि आप तमाम जिला परिषद को बैठा करके एक समन्वय बनाया जाए, और समय 4 महीना बाकी है। सब लोगों को चुनाव के मैदान में जाना है, और जिला परिषद में जो राशि बचा हुआ है 26-27 की राशि को बहुहिस्सा बराबर बांटा जाए। और जिन पार्षद को 4 साल में कम राशि, उन्होंने साफ कहा कि मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, हमारे 5 लोग अध्यक्ष हैं। उसमें शीतल झा है, उसमें हरिमोहन यादव हैं, उसमें अवधेश यादव हैं, ये तमाम, उसमें शीतल झा है। और कार्यपालक पदाधिकारी को उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष नहीं हूँ। और इसमें जो 4-5 लोग हैं उनका पति जो है शिवनारायण यादव, उन्होंने कहा कि हमारे पति शिवनारायण यादव, शीतल झा, हरिमोहन यादव, अवधेश यादव, ये लोग जो कहे इस काम को आपको करना है। और हम जो है ये लोग अगर कहेंगे सिग्नेचर कीजिए तब मेरा सिग्नेचर चलेगा, अन्यथा मेरा सिग्नेचर नहीं चलेगा। मजदूर गण सभी बैठे हुए हैं, आपूर्तिकर्ता बैठे हुए हैं, इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? हम लोगों का जो आज जो धरना है जिला परिषद सदस्यों का, इसी बात के लिए है कि आप आपस में जो हो लड़ाई भिड़ाई जो हो, ये आपका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ का बात है। मजदूर जो काम किया है, मजदूरों को मजदूरी मिलना चाहिए, और जो ट्रेडर्स है जो मटेरियल दिए हैं उनकी दुकान की जो है पेमेंट होना चाहिए। और अगर ये लोग अगर नहीं करेंगे पेमेंट, तो मैं एक जिला प्रशासन को और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को मैं एक अल्टीमेटम देना चाहता हूँ कि अगर 10 दिन के अंदर मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ और ट्रेडर्स का भुगतान नहीं हुआ, तो तमाम मजदूर जो है डीएम और कमिश्नर को लिख के देंगे कि हमने इतना दिनामुख योजना में काम किया है, हमारी मजदूरी दिया जाए। अगर मजदूरी नहीं मिलेगा तो हम लोग तालाबंदी जो है जिला परिषद अध्यक्ष का करेंगे, और तमाम कार्यालयों में तालाबंदी करने का काम करेंगे। जो मौसम के चलते मजदूर बहुत कम आए हैं, इसके बाद जो यहाँ कार्यक्रम होगा तो जिला परिषद के तमाम जो फील्ड है इसको जो है 5000 मजदूर से हट दिया जाएगा, और जिला परिषद अध्यक्ष की पुतला भी जलाने का काम ये तमाम। कहिए सर, 7 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं अध्यक्ष के खिलाफ? आई देखिए, 10/6 को दरभंगा जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती रेणु देवी का जो है अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन हुआ, और उसके बाद श्रीमती देवी ने तुरंत 10/6 को ही एक विशेष बैठक का पत्र निकालने का निर्देश डीडीसी को दिए, एक सामान्य बैठक का भी पत्र निकालने का निर्देश डीडीसी को दिए। उसमें जो एजेंडा निर्धारित किया गया वो एजेंडा पंचायती राज अधिनियम के प्रतिकूल था। ये हम आपको दिखा दे रहे हैं कि इसमें 6-7 को बैठक हुई है, जिसमें 16वें वित्त आयोग हेतु योजना का उन्होंने एजेंडा निर्धारित किया। डीडीसी ने स्पष्ट लिखा है कि माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार, तो 16वां वित्त आयोग का उस तारीख तक कोई गाइडलाइन नहीं आया था।
उसके बाद पंचम राज्य वित्त आयोग मद में पूरक योजना। पूरक होता है सप्लीमेंट्री, जो मेन एग्जाम में नहीं पास करता है कुछ पेपर में, उसको सप्लीमेंट्री एग्जाम दिया जाता है, देने का मौका मिलता है। तो मेरा ये कहना है कि हर एक योजना, अष्टम राज्य वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग, 15वीं वित्त आयोग, देख लीजिए, सभी में पूरक योजना के चयन पर उन्होंने विचार रखा। यहाँ जब मूल योजना है उसका क्रियान्वयन जो किया हुआ है उसका भुगतान लंबित है। माननीय अध्यक्ष मैडम के द्वारा अपने पत्रांक 5 गोपनीय दिनांक 25/6 पत्रांक 6 पत्रांक 7 के द्वारा स्पष्ट डीडीसी को निर्देश दिया गया कि प्राक्कलन बनाने पर रोक लगाई जाए, सभी योजना का प्रशासनिक स्वीकृति पर रोक लगाई जाए। अभी आप बड़ी अच्छी प्रश्न किए थे कि कुछ ही दिनों में पंचायत का चुनाव होना है, तो हम अध्यक्ष मैडम को आपके माध्यम से गुजारिश करेंगे कि आप पत्रकार लोग भी कह रहे हैं कि कुछ ही दिन में पंचायत का चुनाव होगा, तो ऐसी स्थिति में आपको सभी पार्षदों को साथ लेकर के एक बैठक करके सर्वमान्य रूप से, चूंकि ये जिला परिषद एक स्वायत्त संस्था है, इसको रूल प्रोवाइड करने का नहीं प्रावधान है। ऊपर से जो सरकार ने रूल दिया उस रूल के अनुसार जिला परिषद चलेगा, जिस रूल के अनुसार वो नहीं चल करके मनमानी कर रही है। हम चाहेंगे आपके माध्यम से कि वो 2 वर्ष पूर्व में भी अध्यक्ष रही हैं, अपने अनुभव का असर दिखा करके दरभंगा जिला परिषद के कोने कोने का विकास करे। यहाँ 100 करोड़ से अधिक रुपया दरभंगा जिला परिषद में खाता का शोभा बढ़ा रहा है, उस पर कुंडली मार करके बैठ के पता नहीं कल हम जीत के आएंगे कि नहीं, ये जीत के आएंगे कि नहीं, लेकिन पता नहीं उनकी नीयत क्या है। पुनः बारंबार आपके माध्यम से हम आग्रह करेंगे उनसे कि आप सभी पक्ष विपक्ष के पार्षद के अध्यक्ष हैं, हम पार्षद हैं पहले, तब आप अध्यक्ष बने हैं। आप सभी लोगों की एक सर्वमान्य बैठक करिए, लोकसभा भी चलता है तब, विधानसभा भी चलता है तब, पक्ष विपक्ष का एक मीटिंग किया जाता है कि संचालन कैसे सही ढंग से हो, और ये गुटबाजी को आप समाप्त करिए। आप सर एक चीज़ पूछेंगे, आप लोग बैठक का बात कर रहे हैं, पब्लिक में निगेटिव जा रहा है, निगेटिव मैसेज जा रहा है, और क्या करना चाहते हैं इस पर? पब्लिक में तो निगेटिव मैसेज जाएगा ही, जिला का डेवलपमेंट रुक जाएगा। और जिला तभी डेवलप होगा जब गांव डेवलप होगा, क्योंकि आबादी 70 से 80% गांव में वास करती है, और हम लोग जो योजना ले जाते हैं सो गांव में ले जाते हैं। तो गांव डेवलप होगा तभी जिला के विकास की कल्पना करना मुनासिब होगा। और ये अध्यक्ष दरभंगा जिला परिषद की हैं, 47 जिला परिषद है, 18 प्रखंड से हम लोग चुन करके आए हैं, तो इस पर इनको देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। कुछ लोगों के हाथ का लट्टू नहीं बन करके जिला परिषद का समग्र विकास कैसे हो, इसके लिए इनको चिंतन करना चाहिए। ये परिवर्तन से कुछ फायदा नहीं दिख रहा है। अभी तो बाधा होगी, आप जिला परिषद के किसी कर्मी से जाकर के पूछेंगे तो वो कहेंगे कि जो काम बंद है। अब सोच लीजिए, जो लोग काम किया, जो मजदूर, इसमें जो 15वीं वित्त आयोग का भुगतान होता है उसके मजदूर के खाता में भुगतान जाता है, अष्टम वित्त आयोग का मजदूर के खाता में उसका निबंधन होता है पहले, जो मटेरियल सप्लायर है उसके खाता में पैसा जाता है। वो सब लोग अपना काम करके, अपना मटेरियल दे करके, और चारों बगल कोई पार्षद के यहाँ जा रहा है, कोई अभिकर्ता के यहाँ जा रहा है कि मेरा भुगतान कर दीजिए, और उसी भुगतान को रोकने के लिए, उसी प्राक्कलन के निर्माण के लिए उन्होंने अपने पत्रांक 5 गोपनीय 6/7 दिनांक 25/6/2026 के माध्यम से सभी कार्य को रोक दी है। इसी सब उद्देश्य से जो मजदूर और मटेरियल सप्लायर की एक बैठक है, जिसमें हम पार्षद का भी सहयोग है कि यथाशीघ्र भुगतान हो, जिला का विकास हो। परिचय? मेरा नाम लाल कुमार सिंह है, हम जिला परिषद सदस्य हैं टाटी प्रखंड से। धर्मेंद्र जी, आप लीड कर रहे हैं, बताइए क्या ये धरना का, ये जो मजदूरगण से पूरा बैठे हुए हैं, क्या कुछ मकसद है? देखिए, वर्तमान के जो अध्यक्ष श्रीमती रेणु देवी हैं, उनकी हठ धर्मिता, उनकी मनमानी, पक्षपाती, हिटलरशाही के खिलाफ में ये धरना का आयोजन किया गया है। विगत 2022 में भी ये अध्यक्ष रही हैं, पूरे जिला को पता होगा। इनकी यही हठ धर्मिता, मनमानी जो था, उसके कारण से 18 लोगों पे एफआईआर हुई, और उस 18 लोगों पे, 18 जिला परिषद सदस्य पे एफआईआर होने के बाद इनकी कुर्सी गई थी।
2024 में फिर सीता देवी बनी और उसके बाद जो विकास की गति रहा आपको 2024 15 मार्च से लेकर 2026 तक आप देख लीजिए, जिला परिषद के जितने भी सदस्य हैं सबके क्षेत्र में विकास की गंगा बही। कमीशन खोरी की और पक्षपात का बात नहीं था, कोई आपको पक्ष विपक्ष यहाँ नहीं था, जो भी लोग थे सबका क्षेत्र में समांतर रूप से विकास हो रहा था। जब से इन्होंने जिला परिषद के पद पर आसीन हुई है तब से जिला परिषद में चंद जिला परिषद के गुटबाजी के कारण, मनमानी के कारण, पक्षपात रवैये के कारण जिला परिषद का हश्र बड़ा हुआ है पूरे जिला में। अब समझिए कि वो पद पर आई और पद पर आते ही कमीशन खोरी के लिए 15वीं वित्त आयोग के प्रशासनिक पे रोक लगा दी, 6वीं वित्त आयोग पर आपको पेमेंट पे रोक लगा दी। मतलब विभिन्न तरह के पत्र से, क्योंकि उनकी एक ही मंशा है, उनके साथ जो 5 गुर्गा उसको 5 गुर्गा पार्षद जो है वो चंद जिला परिषद को अपने पैर का जूता समझ रहा है, जबकि मेरे भाई सारे लोग अपने क्षेत्र से जीत के आए हैं। सभी लोग लोकप्रिय हैं, जनप्रिय हैं, शिक्षित हैं, और आप 5 ही लोग इस जिला परिषद को चंद अपने उंगली के इशारा पे चलाना चाहते हैं, जिसके कारण से सीता देवी का भी पद गया उन्हीं 5 लोग के कारण से। उस समय में भी पता अगर कर लीजिएगा, जो हठ धर्मिता आज है ये इसलिए हठ धर्मिता है कि हम लोग अगर रेणु देवी को वोट नहीं दिए, उनके पक्ष में नहीं थे, तो भैया इसका योजना को डिलीट करो, इसके फाइल को फेंक दो। उस अपने चैम्बर में अगर कोई जाए, उसके चैम्बर में अगर वर्तमान अध्यक्ष के चैम्बर में जाए तो उसके साथ में उसके गुर्गा के द्वारा अपमानित किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, मारपीट की नौबत होती है। अब बताइए, अभी जो वर्तमान में यहाँ के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं, मैं इनका सराहना करता हूँ। जब से इन्होंने आया है, जो स्थिति जिला परिषद की थी, और जब आप इस पर एनालिसिस कीजिएगा तो बहुत नीचे था पूरे बिहार में, और जब इनका ग्रोथिंग, विकास का ग्रोथिंग देखिएगा तो बहुत ऊपर ग्रोथिंग आ गया है। पक्ष हो या विपक्ष हो, इनका एक खासियत रहा है मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी स्वप्न कुमार जी का, जो भी गया हो सभी लोगों को प्रशासनिक कार्यादेश समय दे देते हैं। सर ये बताइए, अंतिम क्षण में देख रहे हैं कि कुछ ही दिन बचा हुआ है, फेरबदल का कितना बड़ा असर देख रहे हैं, कितना बड़ा प्रभाव देख रहे हैं? देखिए, सच्ची बात यह है कि हम लोग फेरबदल के लिए थे ही नहीं, हम लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए जितने भी हमारे पार्षद भाई बहनें बैठी हुई हैं, हम लोग कम दिनों में क्षेत्र के विकास, चौमुखी विकास चाहते थे, और हम लोग कभी भी सीता देवी को पद से हटाना नहीं चाह रहे थे। वास्तविकता बात यह है कि इस जिला परिषद के 5 बैड एलिमेंट जिला परिषद, जिसको योजना की भूख लगी हुई है, वो लोग इस तरह का रवैया अपनाकर, इस तरह का माहौल पैदा कर सीता देवी को हटाकर विकास को बाधित किया है। और इनका विकास से कोई ताल्लुकात नहीं है, इनका जमीन पर कोई योजना नहीं रहता है, सिर्फ इसको पैसा चाहिए। अब बताइए, 148 2 साल से अटका हुए सारे मजदूर भाई लोग बैठे हुए हैं। मैंने भी अपने अनुशंसित योजना अपने क्षेत्र में किया हुआ है, 90 लाख का आपको 2 साल से आपूर्तिकर्ता और जितना भी हमारा मजदूर है 2 साल से चक्कर काट रहे हैं। कम से कम 5 बार सदन के माध्यम से पास हुआ है आपको 148 योजना आपको, लेकिन यही लोग, यही गुर्गा लोग इस योजना को इसलिए बाधित किया है कि तमाम ये मजदूर, तमाम ये आपूर्तिकर्ता इसमें फंसे रहेंगे, इनको क्षेत्र में गाली गलौज होगी, इसकी कुर्ता को हम छोट करेंगे, इनकी नेतागिरी को छोट कर देंगे, यही तो मनसा है आपको। आज देखिए ना, ये सारे लोग आए हैं, ये सारे लोग मेरे घर पे जाते हैं, ये सारे माँ बहने मेरे घर पे जाते हैं, क्यों? ये मजदूरी किए हैं। इसमें बहुत सारे आपूर्तिकर्ता लोग हैं जिन्होंने माल दिया है लेकर क्षेत्र के विकास में, रोड के निर्माण में, नाला के निर्माण में, छठ घाट के निर्माण में। बताइए, ऐसे स्थिति में हम लोगों को आत्मदाह करने के अलावा और क्या ऑप्शन बचा हुआ है? और ये जो अध्यक्ष है आपको, ये तो बिल्कुल पूरे जिला परिषद को बर्बाद करने पर तुली हुई है, ये समझ लीजिए बर्बाद की ओर चल पड़ा है आप। परिचय सर। धर्मेंद्र कुमार झा, जिला परिषद सदस्य, घनश्यामपुर 14/1।
सर आप बताइए, क्या आप लोग जो है बैठे हुए धरना पे कंटिन्यू हो रहा है, क्या कुछ करना चाहते हैं? हम लोग आज जिला परिषद में जिला परिषद के अध्यक्ष के द्वारा जो यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार, कुव्यवस्था, अराजकता और तानाशाही रवैया के खिलाफ जो पंचम, षष्ठम एवं पद्ममी वित्त आयोग के जो योजनाओं हैं उसके प्राकलन पर, उसके प्रशासनिक पर, तकनीकी स्वीकृति पर, उसके कार्यादेश पर, भुगतान पर उन्होंने रोक लगा दिया। हम लोग क्षेत्र में हमारे पार्षद जाते हैं, विगत 6 महीना से 3 महीना से तो पहले काम करा चुके हैं और क्षेत्र में दुकानदार से माली अभिकर्ता होते हैं जिला परिषद का, जिला परिषद सदस्य अनुशंसा करते हैं, अध्यक्षों का अध्यक्ष अनुशंसा करते हैं। अनुशंसा करते हैं तो जो अभिकर्ता काम करते हैं तो उसमें किसी मटेरियल वाले से, दुकानदार से लेते हैं, सामान लेते हैं, उसके बाद वो लेबर उसमें लगता है 1/3 1/4 लगभग लेबर पेमेंट होता है। और जिस तरह से मनरेगा में आपको मजदूर के खाता में जाता है, उसी तरह से जिला परिषद की योजना का उसके खाता में जाता है, न कि पार्षद न किसी कर्मी खाता में जाता है, वो अभिकर्ता के भी खाता में रहता है, मजदूर के खाता में जाता है। 1/3 के लगभग 1/4। सर ये बात तो सभी बोल रहे हैं सर, आप थोड़ा इसको डिटेल बताइए सर, ये जो रोक लग गया है इससे किसको फ़ायदा होगा? अब देखिए, जिला परिषद अध्यक्ष सबसे पहले आते ही उन्होंने अपना कमीशन निर्धारित कराने के लिए अच्छा हर एक योजना पर आप गौर कीजिए। आप पत्रकार महोदय, कोई भी अध्यक्ष अगस्त के लास्ट या सितंबर के प्रथम वीक में आचार संहिता लेगा। जिला परिषद चुनाव पूर्व से निर्धारित होगा तो अक्टूबर से दिसंबर तक चुनाव होगा। अच्छा, आचार संहिता लेगा अगस्त के लास्ट, सितंबर के आपको प्रथम इस साल। हाँ, इस साल लगना है। अब समझ 2 महीना भी समय नहीं, 2 महीना समय। इनको चाहिए जो जितना भी प्राकलन था, एस्टीमेट था, जो पोर्टल पर योजना चढ़ा हुआ है, उसको अविलंब इनको कहना चाहिए मुख्य प्राप्त अधिकारी को, जो 1 दिन के अंदर में, 2 दिन भर में इंजीनियर को बुला के कहना चाहिए तो तुरंत प्राकलन तैयार कर तकनीक सूची दीजिए, प्रशासनिक दीजिए, कार्यादेश दीजिए, लंबित भुगतान को अविलंब भुगतान कीजिए युद्ध स्तर पर। और आने के साथ ही आप बैनर पर देख लीजिए, आने से प्राकलन से लेकर प्राकलन, एस्टीमेट, उसके बाद क्या कहते हैं प्रशासनिक, तकनीकी, हर चीज़ पर रोक लगा दी। 15वीं योजना पर ही रोक लगा दिए। 100 माने आप टोटल कमीशन पर बेस्ड बस है इनका, हमको जो लगता है कमीशन बेस्ड। और कितने विकास के प्रति जागरूक है आप खुद समझ सकते हैं। 2 महीना समय नहीं है और ये रोक लगाते हैं, जबकि हमारे उप विकास आयुक्त जब से ये आए हैं, इनके आने से पहले तक जिला परिषद बिहार में हमको लगता है 138 जिला है तो 37वां 38वां नंबर पर था विकास के मतलब दंगा जिला परिषद। ये जब से आए हैं तो 1 to 10 में जिला परिषद आया। अच्छा, बिहार के रैंक में 1 to 10 में आप ले सकते हैं, सूची ले सकते हैं, बिहार से ले सकते हैं। जी 1 to 10 के रैंक में 6 पर हो, 7 पर, 8 पर के 1 to 10 में बिहार पर आ गए। और ये बेचारे एकदम द्रुत गति से काम करना चाहते हैं। इनको प्रेशर दे करके लिखित में, जबकि इनका कस्टम में कोई योगदान नहीं है, डोंगल इनके पास नहीं जाता है, लेकिन वो भी कहते हैं कि डोंगल हमको चाहिए, डोंगल हमको चाहिए, उसका भी चाहिए, हमसे स्वीकृति लीजिए। लूट को सोटी ये चाहते हैं जो जिला परिषद काम हो न हो, काम नहीं हो, काम हो न हो, इनको पैसा चाहिए। और हमारे सम्मानित पासवान हरि पासवान जी, सुमित्रा देवी हैं, इनको खुद अध्यक्ष का अपने मुंह से सुमित्रा जी से पूछ लीजिए, जो 6% कमीशन लगेगा तब भुगतान करें। सब खुद पूछते हैं हाँ, खुद कमीशन लगा तब जाके करेंगे। एक मिनट हम लोग का एक ही मांग है, जो सरकार से, मुख्य कार्यपालक से, कलेक्टर से, डीएम से, प्रधान से, मुख्यमंत्री से एक ही मांग है, जो भाई जिला परिषद का जो पोर्टल परियोजना चढ़ा उसको अविलंब सारे पार्षदों को तुरंत प्रशासनिक
परिचय स्वीकृति दीजिए। दे करके कार्यादेश जाए। 148 योजना जो 2 साल से काम करके लंबित है, उसका कार्यादेश मिल चुका था। विभिन्न कारणों से उसका कार्यादेश पुनः देना है, डीडीसी साहब दे भी दिए थे, उसको अविलंब कार्यादेश देके भुगतान किया जाए 147 योजना का। ये हमारा भी सरकार से मांग है, माननीय डीएम से, कमिश्नर साहब से, इनसे और सबसे। और अध्यक्ष की ये कार्यशैली को देखते हुए हम कहेंगे सरकार को तुरंत एक्शन लेते हुए इनसे 15वीं वित्त आयोग का डोंगल हटाया जाए, इनसे ले लिया चलिए जाए। और जिस तरह से कस्टम में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा पेमेंट होता है अपर कार्यपालक के द्वारा डोंगल माध्यम से, उसी तरह से 15वीं वित्त में भी में डोंगल से मुख्य कार्यपालक ऐसा पॉसिबल है, लिया जा सकता है। इनसे एकदम अगर वो रोक लगा रहा है, 2 दिन की चिट्ठी है जिसकी प्रति आपको दे रहे हैं, वो अपने चिट्ठी से रोक रहा है, तो ऐसे अध्यक्ष को इस चुनावी वर्ष में तो बर्खास्त किया जाना चाहिए। हम देखेंगे सरकार को अविलंब इनको पद से मुक्त किया जाए। ये पहले भी थी, जिला परिषद 0/0 थी, इन्होंने 18 पार्षद पर विभिन्न आरोप केस करा के जिला बदल कर दिया था। और फिर आई है, अगर डीडीसी साहब नहीं रहते तो जो मीटिंग का होता उसका सीडी में आ जाए, हम कहते हैं सीडी में आके देखा जाए, फिर ही दूसरा अगर डीडीसी रहते तो मैंने दर्जनों पार्षद पर फिर FIR करा के जिला बदल करा देते। तो ऐसे अध्यक्ष को, तानाशाही अध्यक्ष को, जो सरकार के गाइडलाइन को मानने के लिए तैयार नहीं है, सरकार के विकास को अवरुद्ध करना चाहता है, तो ऐसे अध्यक्ष को सरकार अविलंब बर्खास्त करे। सर, यही हम विनय कुमार झा एक्स पहले भी पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, और माननीय उपाध्यक्ष जिला परिषद अरुणा कुमारी जी अभी गांव में आ रही हैं, उनके मैं पति हूं, उनके तरफ से मैं प्रतिनिधि रूप में आपको थैंक यू सर।